Assalamu alaikum class 2, how are you? Hopes you all are fine and safe at home. ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट सोशल साइंस। और सोशल साइंस का जो फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट चैप्टर है वो है आवर फ्लैग। सो टेक आउट योर बुक। चैप्टर नंबर 1 इज आवर फ्लैग। पेज नंबर इज 10. First of all, we read the keywords. The first keyword is broadcast. Broadcast किसे कहते हैं? मतलब जो आप लोग टीवी पे देख रहे होते हैं या टेलीविज़न पे कोई चीज़ आ रही होती है, कोई चीज़ नशर हो रही होती है, उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। जैसे आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो चैप्टर में आपको पता चलेगा एक कैरेक्टर है आयशा, जो अपने फादर के साथ बैठ के ओलंपिक्स गेम की ब्रॉडकास्ट देख रही है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओलंपिक्स। अच्छा, ओलंपिक्स किसे कहते हैं? ओलंपिक्स गेम्स होते हैं। अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता चलता होगा, इसमें ये आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये कौन से गेम्स का होता है? ये ओलंपिक्स का होता है। और आप लोगों को पता है ओलंपिक्स इसे क्यों कहते हैं? एक मशाल होती है, यानी कि एक लैम्प टाइप चीज़ होती है जिसको जलाते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले, गेम को स्टार्ट करने से पहले। तो वो जिस जगह से जला के वहाँ से निकलते हैं उस जगह का नाम है ओलंपिक्स। इस वजह से इन गेम्स का नाम जो है वो ओलंपिक्स के नाम पे रखा गया है। अदर वर्ड इज़ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ कहते हैं हम स्मॉल अमाउंट या स्मॉल पार्ट या स्मॉल नंबर, यानी कि जैसे पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स की माइनॉरिटीज़ है और मुस्लिम की क्या है? मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी जो होते हैं वो लार्ज नंबर एंड माइनॉरिटी इज़ द स्मॉल नंबर्स या स्मॉल पार्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रिसेंट। एज यू नो, क्रिसेंट आप लोगों ने चैप्टर मैथ्स में भी पढ़ा है। एक शेप है और आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये मून की एक जो शेप बनी हुई है, इस शेप को हम कहते हैं क्रिसेंट। ओके, कैन यू सी द फ्लैग? अच्छा, इसमें देखिएगा कि वाइट पार्ट जो है वो थोड़ा सा कम है और जो ग्रीन पार्ट है वो ज़्यादा है। तो जो ग्रीन पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है मेजॉरिटीज़ ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि पाकिस्तान में जो है वो मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है, यानी कि मुसलमानों की है। तो वो रिप्रेजेंट करता है ये डार्क ग्रीन कलर ऑफ आवर फ्लैग। एंड द वाइट पार्ट इज़ रिप्रेजेंट माइनॉरिटीज़, यानी कि यहाँ पे कुछ नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो नॉन मुस्लिम्स की क्या है? माइनॉरिटीज़ है, यानी कि वो कम मिकदार में है, कम तादाद में है। तो इसलिए उसको रिप्रेजेंट करता है ये वाइट पार्ट जो हमारे फ्लैग में थोड़ा सा कम है और ग्रीन पार्ट ज़्यादा है। ओके, कुछ फ्लैग्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये आपको बाद में मैं होमवर्क भी दूंगी। ये फ्लैग्स जो है आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये कौन कौन से मुल्क के, कौन कौन सी कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं। चलें तो मैं आपको पहले बता देती हूँ जी। दिस वन इज़ फॉर चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब एंड द लास्ट वन इज़ बांग्लादेश। अब जब आपको चैप्टर के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी तो होमवर्क में ये आपके पास फ्लैग्स होंगे और इन फ्लैग्स के आपको नाम लिखने होंगे, इनके फ्लैग्स की कंट्रीज़ के आपको नाम लिखने होंगे, ठीक है? चलिए तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। द चैप्टर नेम इज़ आवर फ्लैग। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आयशा एंड हर फादर वर वॉचिंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द ओलंपिक्स। आयशा और उसके फादर क्या कर रहे हैं? टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स में आपलोगों को पता है गेम्स हैं और जो गेम्स हैं उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट आ रही है। लाइव मीन्स जब जिस वक्त वहाँ पे गेम्स हो रहे हैं उसी वक्त जो है वो हम उसकी टीवी पे ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट, ठीक है? आयशा वाज सरप्राइज टू सी मैनी नेशनल फ्लैग्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। आयशा जो है वो बहुत सरप्राइज हो गई है नेशनल फ्लैग्स देख के टेलीविज़न स्क्रीन पे, कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे नेशनल फ्लैग्स हैं। जो जो कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं तो उन सब के फ्लैग्स भी आ रहे होते हैं। हर फादर टोल्ड हर दैट एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन नेशनल फ्लैग। तो आयशा के फादर ने उसे बताया कि हर कंट्री का एक अपना नेशनल फ्लैग होता है, विच इज़ इट्स आइडेंटिटी, और जो उसकी आइडेंटिटी होता है यानी कि पहचान होता है। जैसे हमारा भी फ्लैग है, वो क्या है? वो हमारी आइडेंटिटी है कि पाकिस्तानी है हम, तो हमारा पाकिस्तानी फ्लैग है अलग। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनका अलग, उन्हीं की कंट्री का फ्लैग है। अ फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड, सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर फ्लैग।
तो फ्लैग जो है वो सिंबल होता है हमारे नेशनल प्राइड का, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, विच इज़ पेज नंबर 11। सबसे पहले 11 पेज पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है। डू यू रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग? येस ऑफ कोर्स, हम सब अपने नेशनल फ्लैग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए इस पेज को पढ़ लेते हैं। दिस इज़ आवर नेशनल फ्लैग। द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़ डार्क ग्रीन इन कलर विद अ वाइट बार। नेशनल फ्लैग क्या है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये डार्क ग्रीन कलर का है और इसके अंदर एक वाइट बार है, यानी कि साइड में आपको वाइट कलर की एक पट्टी नज़र आती है और बाकी जो पूरा है वो डार्क ग्रीन कलर का है। द ग्रीन सेक्शन रिप्रेजेंट्स मुस्लिम मेजॉरिटी। जो ग्रीन सेक्शन है इसका वो रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम मेजॉरिटी को, यानी कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी यानी कि लार्ज नंबर जो है वो मुस्लिम्स की है, ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान में, तो ये डार्क ग्रीन जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड द वाइट सेक्शन रिप्रेजेंट्स नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, और जो वाइट कलर है वो वाइट सेक्शन वो रिप्रेजेंट करता है नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़, यानी कि कुछ एरिया, कुछ जगह ऐसी हैं या कुछ नंबर्स ऑफ पीपल ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं, वो भी पाकिस्तान में रहते हैं। तो हमारा फ्लैग का जो वाइट कलर है वो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अ वाइट क्रिसेंट इन द सेंटर रिप्रेजेंट प्रोग्रेस एंड अ 5-point स्टार रिप्रेजेंट लाइट एंड नॉलेज। इसके ऊपर एक वाइट कलर का चांद है यानी कि मून है जिसे हम क्रिसेंट कहते हैं, और उसके अलावा 5-pointed जो है वो स्टार है, वो हमारी प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्टार है 5-pointed स्टार वो रिप्रेजेंट करता है लाइट एंड नॉलेज को। ठीक है, पाकिस्तान फ्लैग वॉज डिज़ाइंड बाय अमीरुद्दीन किदवाई, और पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया है, अमीरुद्दीन किदवाई ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज पे क्या है, यहाँ पे आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस कीवर्ड्स एट होम, डू एक्सरसाइज सी, पेज नंबर 12। जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा नेक्स्ट पेज पे आएंगे, वो चैप्टर पेज नंबर 12 होगा, उसके ऊपर एक्सरसाइज सी है जो आपको होमवर्क के लिए दी जा रही है। होमवर्क आपको साइट में नज़र आ रहा होगा, ये फ्लैग्स बने हुए हैं जिनकी कंट्रीज़ नेम आपने लिखने हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ और इसके ऊपर भी लिखे हुए हैं, ये काम आपने करना है अपनी बुक में। ठीक है क्लास, आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, इसकी रीडिंग भी करिएगा और इसके कीवर्ड्स को भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसके बाद इसका होमवर्क करिएगा। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। कल से हम इंशाल्लाह इसका कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।